कल्पना करो एक ऐसी शांत रात की जब आकाश में चांद अपनी पूरी शक्ति के साथ चमक रहा हो, हवा में एक रहस्यमयी ऊर्जा तैर रही हो और धरती धरती मानो अपनी सांसें रोके खड़ी हो। यही है एकादशी की रात, वह तिथि जब बताया जाता है कि भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और ब्रह्मांड की ऊर्जा बिल्कुल अलग रूप में धरती पर फैल जाती है। कहते हैं इस दिन एक छोटी सी गलती भी आपका पूरा व्रत बिगाड़ सकती है और उस गलती का नाम है चावल। हाँ, वही साधारण चावल, एकादशी के दिन जिसको छूना भी अशुभ माना जाता है। लेकिन सवाल ये है, क्यों? आखिर चावल खाने से ऐसा क्या हो जाता है? आज हम जानेंगे इसका पूरा रहस्य। पुराण, ज्योतिष, आयुर्वेद, विज्ञान और एक ऐसी सच्ची पौराणिक कथा के साथ तैयार हो जाओ, क्योंकि ये सफर आपको अंदर तक झंझोर देगा। भविष्य पुराण में एक बहुत चौंकाने वाली बात कही गई है। उसमें लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति एकादशी के दिन चावल खाता है तो वे चावल शरीर में जाकर कीड़े बन जाते हैं और व्यक्ति में पाप का जन्म करते हैं। यह सुनकर अजीब तो लगता है, लेकिन इसका संकेत बेहद गहरा है। एक और अद्भुत कथा महर्षि मेधा की मिलती है। कहा जाता है कि एकादशी के दिन उनका शरीर तपस्या के बाद धरती में समा गया और उसी मिट्टी में चावल और ज्वार जैसे अनाज उग आए। इसका मतलब ये हुआ कि चावल को जीवंत अनाज माना गया, यानी एक ऐसी ऊर्जा वाला भोजन जिसे एकादशी पर खाना सही नहीं माना जाता। एकादशी का व्रत मन और इंद्रियों को शांत करने का व्रत है और जीवंत भारी अनाज उसे अशांत कर देता है। अब बात करें ज्योतिषीय पॉइंट ऑफ व्यू से, तो चावल में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और एकादशी चंद्रमा की ऊर्जा का चरम बिंदु होती है। चंद्रमा मन का स्वामी है और पानी भावनाओं को बढ़ाता है। तो अगर कोई व्यक्ति एकादशी पर चावल खाता है तो उसकी भावनाएं और ज्यादा अस्थिर हो जाती है। बेचैनी, चिड़चिड़ापन, ओवरथिंकिंग, यह सब बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जबकि व्रत का असली मकसद तो है कि मन को स्थिर करना, ध्यान को भीतर केंद्रित करना। इसीलिए ज्योतिष कहता है कि चावल इस दिन मन को डिस्टेबलाइज कर देता है। आयुर्वेदिक के पॉइंट ऑफ व्यू से जाने तो चावल को तामसिक और भारी भोजन माना गया है। यह शरीर को सुस्त, मंद और लेथर्जिक बनाता है। साथ ही यह पाचन की शक्ति को धीमा करता है और शरीर को डिटॉक्स होने से रोकता है। एकादशी का व्रत शरीर को हल्का और ऊर्जावान रखता है, इसीलिए चावल इसका उल्टा प्रभाव डालता है। इसीलिए इस दिन कुट्टू, साबूदाना, फल जैसे हल्के सात्विक भोजन की सलाह दी जाती है। आगे इसे वैज्ञानिक पॉइंट ऑफ व्यू से जाने तो विज्ञान के दृष्टिकोण से चावल बहुत जल्दी फर्मेंट हो जाता है, जिससे गैस, ब्लॉटिंग और डाइजेशन डिस्कम्फर्ट बढ़ जाता है। एकादशी का दिन शरीर का लो एनर्जी डाइजेशन डे होता है। ऐसे में चावल खाना गैस और हैवीनेस बढ़ाकर व्रत के सिद्धांतों को बिगाड़ देता है। इसीलिए हल्का भोजन ही फायदेमंद है। एकादशी पर ही आधारित मैं आपको अब आगे गरीब किसान और एक दाने की गलती विषय पर कहानी बताती हूँ। एक छोटा सा गांव था, पहाड़ियों के बीच बसा हुआ। वहां एक गरीब किसान रहता था जो रोज लकड़ियां काटकर अपने परिवार का पेट पालता था। उसके घर में हर दिन चावल पकता, क्योंकि वह सस्ता होता और पेट भी भर देता था। एक दिन एकादशी के दिन उसकी पत्नी ने कहा, आज चावल मत बनवाइए, आज व्रत है। किसान हंसकर बोला, अरे एक दाने चावल से क्या होता है। रात को किसान को एक विचित्र सपना आया। एक सफेद प्रकाश उसके घर में उतरा और एक गहरी आवाज ने कहा, एक दाने चावल ने तुम्हारा पूरा पुण्य खा लिया है। सुबह उठकर वह परेशान था। कुछ दिनों बाद बिना किसी कारण उसके शरीर में दर्द शुरू हुआ, काम में रुकावटें आने लगी, दिमाग अशांत रहने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने प्रण लिया कि वह फिर कभी एकादशी के दिन चावल नहीं खाएगा।
और धीरे धीरे उसकी जिंदगी में शांति, स्वास्थ्य और सुख वापस लौट आया। यह कहानी बताती है कि कभी कभी एक छोटा सा भोजन भी हमारी आध्यात्मिक संतुलन को बिगाड़ सकता है। एकादशी में चावल न खाना केवल भोजन का नियम नहीं, बल्कि इंद्रियों पर नियंत्रण की परीक्षा है। यह सिद्ध करता है कि क्या हम अपनी इच्छाओं पर स्वयं नियंत्रण रख सकते हैं, क्या हम अपनी आदतों को त्याग कर भगवान विष्णु के प्रति समर्पण दिखा सकते हैं। एकादशी का व्रत मन का, शरीर का, आत्मा का शुद्धिकरण है। अगर आपने यह वीडियो अंत तक सुना है तो समझ लीजिए कि आप सिर्फ जानकारी नहीं ले रही, बल्कि एक गहरे आध्यात्मिक सफर से गुजर रहे हैं। एकादशी हमें सिखाती है कि छोटी छोटी आदतें, छोटे छोटे त्याग बड़ी बड़ी किस्मत बदल सकते हैं। चावल ना खाना कोई दंड नहीं, यह एक आध्यात्मिक रिसेट बटन है, एक मौका अपनी ऊर्जा को फिर से पवित्र बनाने का, एक मौका विष्णु की कृपा को अपने जीवन में आमंत्रित करने का। ओम श्री विष्णवे नमो नमः।